एक युवक ने घरेलू इलाज को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया कि उसने अपने खुद के पेट का ऑपरेशन घर पर यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ही कर लिया। उन्होंने ब्लेड और सर्जिकल उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए अपने पेट को चीर दिया और फिर प्लास्टिक के धागे से उसे 11 टाके लगाकर जो है वापस से सील भी दिया। बुधवार की दोपहर जब घर पर वो अकेले थे तो उन्होंने ऑपरेशन करने का फैसला किया। ब्लेड से अपने पेट में करीब 7 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाया और सर्जरी की। हालांकि कुछ टाइम बाद जो है इंजेक्शन का असर खत्म होने लगा तो उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। दर्द बढ़ने पर उन्होंने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। आज की जो खबर है वो एक तरफ बेवकूफ़ी को उजागर करती है तो दूसरी तरफ करीबी को। इंसान पैसों के अभाव में क्या कुछ कदम उठा लेता है, ये आज आप इस वीडियो में जानेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो जाए तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बजाय जो है वो हम अपने घर में ही काढ़ा बना लेते हैं। तेज़ सर दर्द हो तो मेडिकल स्टोर से दवा लेकर उसे खा लेते हैं और सर दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। पिंपल्स हो रहे हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले हल्दी लगा लेते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। मतलब काफ़ी हद तक जो है वो घरेलू उपाय से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन एक युवक ने घरेलू इलाज को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिया कि उसने अपने खुद के पेट का ऑपरेशन घर पर यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ही कर लिया। मतलब यूट्यूब के वीडियो से ट्यूटोरियल लेकर लोग जो है वो खाना बनाते हैं, लोग जो है वो अलग अलग चीज़ें करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं या कोई टेक्निकल चीज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे YouTube के वीडियो के माध्यम से ऑपरेशन किया जा रहा है। अब ये जो खबर है वो है कहाँ की, ये भी जान लेते हैं। ये जो अजीब सी खबर जो है वो है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की। मथुरा के वृंदावन क्षेत्र से जो है ये मामला सामने आया है, जहाँ पे एक युवक ने अपने पेट में दर्द से परेशान होकर खुद ही ऑपरेशन कर लिया। 32 वर्ष के राजा बाबू जो वृंदावन के सुनरख गांव के निवासी हैं, वो एक किसान हैं। उन्होंने YouTube पे वीडियो देखा, वीडियो देखकर पेट की खुद ही सर्जरी कर डाली। उन्होंने ब्लेड और सर्जिकल उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए अपने पेट को चीर दिया और फिर प्लास्टिक के धागे से उसे 11 टाके लगाकर जो है वापस से सील भी दिया। अब राजा बाबू जो है वो लंबे समय तक पेट दर्द की शिकायत से खुद के लिए परेशान थे। कई डॉक्टरों से इलाज करवाने के बावजूद जो है उनको राहत ही नहीं मिलती थी। बार बार डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद जब उन्हें आराम नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही ऑपरेशन करने का जो है वो फैसला कर लिया। इसके लिए उन्होंने पहले यूट्यूब पर पेट के ऑपरेशन से जुड़े हुए वीडियो को देखे और जो इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं यानी आवश्यक उपकरण जो है उनके बारे में जानकारी ली। इसके बाद वो मथुरा के मेडिकल स्टोर से ब्लेड लाने गए। इसके बाद उन्होंने शून्य करने वाला इंजेक्शन यानी कि एनेस्थीसिया जैसी चीज़ जो है वो लेकर आए वो। उसके बाद से सिलाई के लिए सुई तक लेकर आए। मतलब उन्हें ये नहीं पता होगा कि जो सुई जो सर्जिकल ऑपरेशंस में यूज़ होती है और जो आम तरीके की सुई होती है उसमें डिफरेंस होता है। खैर, बुधवार की दोपहर जब घर पर वो अकेले थे तो उन्होंने ऑपरेशन करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने अपने पेट के उस हिस्से को इंजेक्शन लगाकर शून्य किया जहाँ चीरा लगाना था। इसके बाद उन्होंने ब्लेड से अपने पेट में करीब 7 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाया और सर्जरी की। ऑपरेशन के बाद उन्होंने प्लास्टिक के धागे से 11 टाके भी लगा लिए। हालांकि कुछ टाइम बाद जो है इंजेक्शन का असर खत्म होने लगा तो उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। दर्द बढ़ने पर उन्होंने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। उनके भतीजे जो है राहुल, वो तुरंत जो है उन्हें जिला संयुक्त चिकित्सालय में वो लेकर जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर उनकी स्थिति देखकर हैरान रह जाते हैं। और जब वो ऑपरेशन कर रहे थे तो उन्होंने जब चीरा लगाया था तो उसके अंदर अपने हाथ को डालकर भी देखा था कि कहीं कुछ कोई जो ऑर्गन है वो इधर उधर तो नहीं है, कहीं कुछ अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है जिसे मैं निकाल। मतलब सोच के देखिए कि एक इंसान हम अपने आप को अगर कट लगाना हो या मतलब एक होता है कि डायबिटीज़ के वक्त जो होता है चेकअप करवाने के लिए जो इंजेक्ट किया जाता है, जो डिवाइस होता है, उसका इंजेक्ट करवाने में कितना डर लगता है या एक सामान्य इंजेक्शन लगवाने में कितना डर लगता है आज के लोगों को भी, मतलब बड़े लोगों को भी, मुझे खुद भी लगता है। लेकिन फिर यहाँ पे देखिए कि कितने साहसी और कितने हिम्मत
वाला जो कदम है इन्होंने उठाया, और साथ में बेवकूफ़ी भरा भी है, क्योंकि एक इंसान जो कि डॉक्टर नहीं है और फिर खुद का इलाज, मतलब खुद के ऊपर रिस्क ले रहा है, अपना खुद का जो है वो ऑपरेशन कर रहा है, ये जानते हुए भी कि कहीं कुछ गलत हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो ऑन द स्पॉट भी डेथ हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो राजा बाबू ने क्या किया, अकेले खुद को पाकर घर में सारे लोगों को जो है, जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं है घर में और जब वो अकेले हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब YouTube पे ट्यूटोरियल लेकर जो है वो मैं खुद अपनी सर्जरी करके देख लेता हूँ, और जो प्रॉब्लम होगी वो जो डॉक्टर्स बड़े बड़े सॉल्व नहीं कर पाए, इतने डॉक्टर्स को दिखाया है मैंने, कोई इसका जो है वो उपाय ही नहीं कर पाया, तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। डॉक्टर ने जब राजा बाबू की स्थिति को देखा, उनकी कहानी सुनी कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, तो वो जो है वो आश्चर्यचकित रह गए कि कोई इंसान खुद ही अपना ऑपरेशन कैसे कर सकता है। जांच के दौरान ये पता चला कि करीब 15 साल पहले राजा बाबू का अपेंडिक्स का जो है वो ऑपरेशन हुआ था, और अब एक बार फिर से उनके पेट में दर्द हो रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि बिना जो है सही मेडिकल जानकारी और साफ सफाई के खुद से किया गया ऑपरेशन बेहद खतरनाक हो सकता है। हालांकि ये जो रिस्क है वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग लेते होंगे, मतलब राजा बाबू एक 100 में से एक ही ऐसे होंगे जिन्होंने इस तरीके का कदम उठाया, अपने खुद के ऑपरेशन के बारे में सोचा। और मतलब सोच कर देखिए, आपको भी हैरानी हो रही होगी कि एक इंसान खुद के अंदर जो है वो चीरा कैसे लगा सकता है, वो भी 60 सेंटीमीटर गहरा, वो भी बिना किसी मेडिकल हेल्प के, जो है बिना किसी सही इक्विपमेंट के, बिना किसी साफ सफाई के। आपको भी पता होगा कि जब डॉक्टर्स जो है वो ऑपरेशन करते हैं तो अपने इक्विपमेंट्स को जो है वो अल्कोहल से साफ़ करते हैं या किसी भी तरीके से साफ़ करते हैं, साफ़ सफाई होती है, उसके बाद से उस जो इक्विपमेंट है या जो भी सिरिंज है उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है या कुछ भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जो है बिना हाइजीन के जो राजा बाबू हैं उन्होंने ये चीज़ कदम उठाई। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो राजा बाबू ने किया है अकेले में, जो ऑपरेशन उन्होंने खुद अंजाम दिया है, अब आशंका जताई जा रही है कि पेट के अंदर जो है वो अब इस ऑपरेशन के जरिए संक्रमण फैल सकता है, जिससे स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। अब इसी कारण जो है वो डॉक्टर्स ने तत्काल इलाज के लिए उन्हें आगरा शिफ्ट करवा दिया, मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उनके बस का कुछ था नहीं, क्योंकि जो है वो केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था। राजा बाबू के परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस हद तक जा सकते हैं। भतीजे राहुल ने कहा कि राजा बाबू कई दिनों से पेट दर्द की परेशानी से जूझ रहे थे और लगातार डॉक्टरों के पास जा रहे थे, लेकिन कोई आराम मिल ही नहीं रहा था, वो हताश हो गए थे। इसी कारण उन्होंने ये खतरनाक कदम उठाया। परिजनों ने यह भी बताया कि ऑपरेशन करने के बाद जब दर्द असहनीय हो गया तो उन्होंने खुद ही इसकी जानकारी परिवार को दी। इसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अब डॉक्टरों ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है, लोगों को चेतावनी दी है कि इस तरीके की हरकत जानलेवा हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना ट्रेनिंग के किसी भी मेडिकल प्रक्रिया को खुद से करना बेहद खतरनाक होता है। डॉक्टरों ने बताया कि राजा बाबू भाग्यशाली हैं कि समय पर उन्हें अस्पताल लाया गया, वरना स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती थी। अब एक चीज और यहाँ पे आती है कि जो राजा बाबू हैं वो बीबीए के स्टूडेंट रह चुके हैं, मतलब उन्होंने बीबीए किया हुआ है, इसके बाद जो है वो किसान है। अब सोच के देखिए कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट, वो भी बीबीए पास आउट स्टूडेंट, इस तरीके की अगर हरकत करेगा, एक कहते हैं एजुकेटेड पर्सन इस तरीके की हरकत करेगा तो फिर समाज को क्या संदेश जाएगा। हो सकता है कि वो एक नॉर्मल किसान हो और हो सकता है कि पैसे का उनके पास अभाव हो, लेकिन वही बात आती है कि अगर वो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा रहे थे तो एक अच्छे डॉक्टर, एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को अगर दिखाते तो फिर शायद से उनकी प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट कर दी जाती। लेकिन यही होता है कि हम अक्सर क्या होता है कि यहाँ से वहाँ डॉक्टर स्विच करते हैं बिना प्रॉपर जानकारी के। अगर आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो इनफैक्ट आप जो है वो गूगल पे ये सर्च कर सकते हैं ना कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड जो डॉक्टर, जो एक्सपर्ट होगा वो कहाँ पर है, क्योंकि वो उस चीज़ का एक्सपर्ट होगा, वो तुरंत जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, आपकी परेशानी को समझ जाएगा। लेकिन हम अक्सर ऐसा करते नहीं हैं, निजी जो स्थानीय जो हॉस्पिटल है या कहीं पे भी जाकर जो है वो समस्या को बता देते हैं और फिर शायद से सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है या सही तरीके से जो है वो दवाइयाँ नहीं दे पाते हैं डॉक्टर। तो
ये भी हो सकता है। अब राजा बाबू ने ये भी सोचा होगा कि जो पेट में दर्द हो रहा है, हो सकता है कि तमाम डॉक्टरों को दिखाने के बाद इसका इलाज नहीं हो रहा है, मतलब कोई ना कोई गंभीर बीमारी ज़रूर होगी। अब इसके लिए जो है वो खर्चा ज़्यादा लगेगा। अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया तो उस ऑपरेशन को कराने में 1-2 लाख रुपए या जितने भी लगते हैं उतने लगेंगे। इससे अच्छा जो है वो मैं घर पर ऑपरेट कर लेता हूँ। ये भी सोच रही होगी उनकी कि पैसे जो है वो बच जाए, क्योंकि मतलब BBA करने के बाद एक लोकल किसान ही थे वो, तो हो सकता है कि पैसे के अभाव के कारण वो इस तरीके की चीज़ें कर बैठे घर पे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो राजा बाबू है, उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए तैयारियाँ क्या क्या की थी। तो सबसे पहले जो है राजा बाबू ने यूट्यूब पर पेट दर्द के ऑपरेशन से जुड़ी जो है वो सारी वीडियोस को देख डाला उन्होंने। इसमें इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट्स है, उपकरण है, उसके बारे में जानकारी ली। इसके बाद से मथुरा के जो है मेडिकल स्टोर पर वो पहुँचे, जहां उन्होंने ऑपरेशन के लिए सारी ज़रूरी चीज़ें खरीद ली। ब्लेड खरीद लिए, एनेस्थीसिया खरीद लिया, सर्जिकल सुई खरीद ली, प्लास्टिक का धागा खरीद लिया, ताकि ऑपरेशन के बाद टाँके लगाए जा सके। यहाँ पे एक चीज़ और है कि क्या प्लास्टिक के धागे से इंसानी शरीर में जो है वो टाँके लगाए जा सकते हैं क्या? उन्होंने सबसे पहले जो है अपने मतलब खुद के पेट में इंजेक्शन लगा के, खुद के पेट के अंदर जो है, अगर एनेस्थीसिया का डोज ज़्यादा हो जाता तो एनेस्थीसिया जो है वो सुन्न करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डोज दिया जा सकता है तो वो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करता है, हमेशा के लिए कोमा में भी डाल सकता है या बेहोश कर सकता है, या कुछ भी बड़ी चीज़ें हो सकती थी। थोड़ा सा ही ड्रॉप एनेस्थीसिया का लेना होता है। तो ये गनीमत रही कि उन्होंने ओवरडोज नहीं लिया और सही मात्रा में लिया, कि बस सुन्न हो सका उनका जो वो शरीर का हिस्सा है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ऑपरेशन के बाद जो है वो अब हालत कैसी हो गई है जो युवक है उनकी। जब इंजेक्शन का असर जो है वो कम होने लगता है धीरे धीरे, तो राजा बाबू को एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो असहनीय दर्द से जो है वो जूझने लगते हैं और अपने शरीर में जो है तेज जलन को महसूस करने लगते हैं, और खून का रिसाव जो है वो जारी रहता है, क्योंकि अपने से वो सर्जरी कर रहे हैं, वो भी 7 सेंटीमीटर गहरा कट लगा के। डॉक्टर्स भी अगर सर्जरी करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि उस हिस्से का जो है वो थोड़ा सा जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे जाके उसे ऑपरेट कर दिया जाए और बस उसे वापस से वो सील देते हैं या वापस से जो है उस पर टाँके लगा देते हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर्स भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 सेंटीमीटर गहरा कट मार के और अंदर उन्होंने टटोला भी, अपने हाथ डाल के बॉडी के अंदर टटोला। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने 11 टाँके लगा दिए बाहर जो है हाथ निकाल के। मतलब सुन के देखिए कितना अजीब सा महसूस होता है कि एक इंसान अपने पेट के अंदर हाथ डाल के ये चेक कर रहा है कि कहीं कोई बॉडी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई जो है कोई ऑर्गन, कोई बॉडी का हिस्सा, कोई पार्ट इधर उधर तो नहीं है। इस तरीके का जो सोच है या इस तरीके का जो गट्स है वो कहाँ लोगों के पास आता है, ये एक बड़ा सवाल है। अब जब वो खुद को संभाल नहीं पाए, जब उनको दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा, पहले तो उन्होंने अपने घर वालों को ये चीज़ बताई ही नहीं थी कि गैर मौजूदगी में उन लोगों के उन्होंने क्या किया। लेकिन जब ऑपरेशन के बाद जब एनेस्थीसिया का असर कम होने लगा, जब दर्द उनको होने लगा, तब उनके परिजनों को उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जब वो नहीं थे तो उन्होंने क्या किया। अब वृंदावन के सामुदायिक अस्पताल में उनके भतीजे जल्दी से उनको लेकर गए। वहाँ जब डॉक्टरों ने सुना तो वो खुद ही जो है दंग रह गए कि एक इंसान जो है ऑपरेशन खुद कर रहा है। मतलब डॉक्टर जो है MBBS 5 साल करते हैं, है ना। 5 साल करने के बाद जो है उनको जो है MBBS डॉक्टर बनते हैं, फिर MD करते हैं, वो मास्टर्स करते हैं। इतनी ज़्यादा पढ़ाई के बाद जो है उन्हें नॉलेज आती है कि इंसानी शरीर को किस तरीके से हैंडल किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, ये सोच के कि ऑपरेशन ही तो करना है, चीरा ही तो लगाना है, हम खुद लगा लेंगे, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, हम खुद जो है वो ऑपरेट करके और अपनी परेशानी को जो है वो कम कर लेंगे। तो ये जो 5 साल की पढ़ाई है वो डॉक्टर्स क्यों करते हैं। अब जांच के बाद डॉक्टरों ने पाया है कि पेट के अंदर जो है वो संक्रमण फैलने का, इन्फेक्शन फैलने का खतरा है, क्योंकि लाजिम सी बात है कि बिना किसी साफ सफाई के, बिना किसी नॉलेज के किस तरीके से आप जो है अपने शरीर के अंदर किसी इक्विपमेंट को जो है वो ला रहे हैं, किसी धारदार ऑब्जेक्ट को या किसी लोहे की चीज़ को आप उससे ऑपरेशन कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं और प्लास्टिक के धागे से जो है वो अपने टाँके को सिल रहे हैं, तो इन्फेक्शन तो होने का डर होता ही है ना, इन्फेक्शन होगा ही। अब घाव जो है वो ठीक से भरा भी नहीं है, उसके बाद से कब तक भरेगा ये भी नहीं पता है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर गहरा घाव हुआ है, 7 सेंटीमीटर। अब डॉक्टरों का इस पर
कहना है कि जब उन्होंने पूरी कहानी सुन ली तो वो दंग रह गए। डॉक्टरों का कहना है कि बिना किसी मेडिकल ज्ञान के, बिना किसी मेडिकल नॉलेज के जो है इतनी बड़ी प्रक्रिया करना जानलेवा साबित हो सकता है। बिना हाइजीन के, बिना किसी औजारों के अवेयरनेस के ऑपरेशन करने से शरीर गंभीर तरीके से जो है वो संक्रमित हो सकता है, जिससे जान का खतरा बढ़ सकता है। अब डॉक्टर ने ये भी बताया कि जो राजा बाबू है उसकी जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नाजुक बनी हुई है, लेकिन समय पर अस्पताल पहुंचाना उनकी जान बचा गया, ये चीज़ है। हालांकि अभी भी उन्हें निगरानी में रखा गया है ताकि ये श्योर किया जा सके कि कोई और संक्रमण तो फैल नहीं रहा है। अब इस घटना से हम क्या सीखते हैं? ये घटना बहुत ही बड़ी सीख देती है कि किसी बीमारी या समस्या के समाधान के लिए जो है वो डॉक्टरों से मदद लेना सबसे सही तरीका है। यूट्यूब और इंटरनेट पर मिलने वाली जो जानकारी है वो कभी कभी जो है उपयोगी हो सकती है। कभी कभी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, सर दर्द होता है, बुखार होता है या इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसका घरेलू उपाय वाकई में होता है, उस लहजे में जो है यूट्यूब की वीडियो या नानी दादी के नुस्खे काम आते हैं। लेकिन अब जब अंदरूनी हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर खुद डॉक्टर बनना ये खुद के शरीर के लिए ही हानिकारक है। जिस चीज़ के लिए आप इलाज ढूंढते हैं घर पे, और ऐसा ना हो कि कहीं जो इलाज है उसी से जो है आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए और किसी नई तरीके की प्रॉब्लम जो है वो बॉडी में जो है उत्पन्न हो जाए। अब मेडिकल जो चीज़ें होती हैं उसको खुद में जो आजमाना है वो बेहद खतरनाक होता है। डॉक्टरों का कहना है कि बिना किसी एक्सपर्ट के सलाह के कोई भी कदम उठाना न केवल गलत है बल्कि ये जानलेवा भी है। अब इंटरनेट के अधूरी जानकारी पर जो है वो खुद इलाज करने की कोशिश करते हैं लोग, और फिर इस तरीके से राजा बाबू की तरह तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर पहुंचता है। बिना किसी एक्सपर्ट के जो है हम किसी भी चीज़ का इलाज जो है वो खुद अपने तरीके से करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारी बॉडी पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। अब इंटरनेट पे जो भी चीज़ें दिखाई जाती है उस पर तुरंत आँख मूंद कर भरोसा करना ये कहीं की भी समझदारी नहीं होती है। और रही बात राजा बाबू ने जब वो वीडियोस देखी, मेडिकल जो वीडियोस उन्होंने देखी, सर्जरी की वीडियोस देखी, तो ये हो सकता है कि वो डॉक्टर्स के ज़रिए, वो डॉक्टरों के लिए हो कि इस तरीके से सर्जरी करना होता है। कभी कभी जो है वो डॉक्टर्स भी गाइडेंस के लिए जो है वो दूसरे डॉक्टर्स के वीडियोस देखते हैं, और कुछ डॉक्टर्स जो है वो अपनी सर्जरीज़ को ऑनलाइन यूट्यूब पे डालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामान्य लोगों के लिए होता है, इसका मतलब ये है कि वो किसी ना किसी मेडिकल कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने वीडियोस के ज़रिए कि इस तरीके से हम कर रहे हैं, और दूसरे डॉक्टर्स के लिए वो नोट्स होते हैं, या जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उस चीज़ के लिए वो उस वीडियोस को देखते हैं ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास गैदर हो सके। लेकिन वो आम इंसान के लिए बिल्कुल नहीं होते हैं, और यही बात जो है वो राजा बाबू ने समझी नहीं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।